हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है आज 3 तारीख है और आज जो X62 का केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई कोर्ट नंबर 1 में। तो उसका अपडेट मेरे पास ये सुशील कुमार चौधरी, वन ऑफ द पिटिशनर्स, ये सार्जेंट हैं एयरफोर्स के रिटायर्ड, इन्होंने भेजा है। उसको मैं आपको बताऊंगा जितना भी इसमें मैं समझ पाया हूँ और उसमें क्या क्या हुआ और उनकी क्या क्या प्रेयर है। तो पढ़ के ही बता देता हूँ। फॉर काइंड अटेंशन एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर एक्स ग्रुप वेटरन्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट केस फॉर टेबल 7 and 8 इश्यू ऑफ OROP 2 in Supreme Court case Sushil Kumar Chaudhary and others versus Union of India and others hearing number, ये इनका केस का नंबर है और ये नीचे दे रखा है डायरी नंबर। टुडे वाज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में यहाँ पर थी। हमने बताया था कि रजिस्ट्रार कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो डॉक्यूमेंट चेक करने की थी। अब वहाँ क्या हुआ, जो रेस्पोंडेंट थे यानी एमओडी अपने जो कागज़ लाने थे, डॉक्यूमेंट लाने थे, वो नहीं लाए और वो जमा नहीं हो पाए। अब आगे क्या हुआ, टुडे रेस्पोंडेंट एडवोकेट यानी सरकारी वकील रिक्वेस्टेड फॉर फर्दर 8 वीक्स ऑफ टाइम टू रिप्लाई नोटिस सर्व्ड ऑन 4/8 को जो नोटिस दिया गया था उसका उन्होंने कहा कि हमें 8 वीक का टाइम और दो, यानी 2 महीने और दो। बट कोर्ट अलाउड ओनली 4 वीक्स, कोर्ट ने केवल 4 वीक दिए उनको रिप्लाई सबमिट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इज लाइकली टू बी 9/11/2023 को नेक्स्ट डेट। ये इनका अपडेट है। अब वो अपनी ओर से कुछ बताना चाहते हैं सुशील जी, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूं। फर्दर इट इज क्लैरिफाइड दैट वी 43 पिटिशनर्स अक्रॉस द कंट्री रिप्रेजेंटिंग 19 स्टेट्स या 19 स्टेट्स के 43 ये एयरफोर्स के वेटरन्स हैं, ये जो केस लड़ रहे हैं, हैव चैलेंज द OROP 2 टेबल्स रिलेटेड टू एक्स ग्रुप वेटरन्स इश्यूड ऑन 20 जनवरी 2023 विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रॉम द प्रे इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर दिस वी आर गेटिंग प्रो बोनो बोनस। अब इन्होंने लिखा है कि ये जो काम कर रहे हैं प्रो बोनो बेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। लीगल सर्विस फ्रॉम ACM लीगल से ये सर्विसेज ले रहे हैं एंड नॉट कलेक्टिंग एनी मनी फ्रॉम अदर वेटरन्स। अब किसी से पैसा तो नहीं लिया है, लेकिन जो पैसा इनका लग रहा है वो क्या है, फॉर माइनर एक्सपेंडिचर, जो कुछ हल्का फुल्का ये खर्चा हो रहा है, क्योंकि वकील तो फीस ले नहीं रहे। अब इनकी दोस्ती होगी या वो अपने सोशल सर्विस के हिसाब से कोई काम कर रहे हैं, वो उनका आपस का समझौता है, आपस का पार्टिसिपेशन है, आपस का कंप्रोमाइज़ है। लेकिन जो खर्चे जो और कुछ हो रहे हैं, तो 43 के 43 जो एयर वेटरन्स हैं उन्होंने कुछ स्मॉल फंड इकट्ठे कर लिए हैं और ये विच इज सफिशेंट टिल वी आर गेटिंग प्रो बोनो। बस जब तक हमें ये प्रो बोनो सेवा मिल रही है लीगल सर्विस से, जब तक के लिए तो ये बिल्कुल सही है। और जब वकील की फ़ीस ज़रूरत हो जाएगी तो उस समय आपके पास ही जाएंगे। वी विल डेफिनेटली कम टू अदर वेटरन्स फॉर हेल्प। नाउ वी नीड ओनली मॉरल सपोर्ट। आपके मॉरल की सपोर्ट वो चाहते हैं। हाँ जी सुशील जी, हमारा आपके लिए बहुत मॉरल सपोर्ट है और हमेशा हम तो आपको मॉरल सपोर्ट करते भी रहें, मोटिवेशन भी करते रहें और फिर हम चाहेंगे कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहें और भगवान आपको आपके काम में सफलता दे। अब उन्होंने साथ में प्रेयर के 2 पार्ट भी यहाँ पर लगा रखे हैं। अब जो प्रेयर होती है वो एक लीगल लैंग्वेज होती है। अब हमारे लिए तो सीधा सीधा है। कई आदमी किसी को जब मारेंगे तो बड़ी चालाकी से मारेंगे कि सामने वाले को पता नहीं चल जाए मार दिया। लेकिन जो आदमी ऐसा ही होता है, रफ होता है, वो लेकर के सिर में रट्टे मारेगा और मार देगा। तो हम तो यही चाहते हैं भैया 6200 वाला केस है, टेबल नंबर 8 से 1-1-2-16 हटाओ और दूसरों को लागू कर दो। अब सीधा सीधा है, लेकिन कोर्ट में ऐसे नहीं होता। उनका तरीका जो जाने का है, हमने जब इनको कन्फर्म किया तो अलग प्रकार का तरीका था। तो इनने क्या मांगा है, इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेथ दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू। उनको कोर्ट से रिक्वेस्ट किया उन्होंने टू इश्यू ए रिट ऑर्डर
और डायरेक्शन, यानी एक आदेश दिया जाए, एक निर्देश दिया जाए, एक रिट जारी की जाए, और इन द नेचर ऑफ सर्टिओरेरी, इसके नेचर में दिया जाए। ऐसे वो तो आप आदेश वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अब ये सर्टिओरेरी क्या होता है? होता क्या है कि 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिसमें मैंडामस होता है, हैबीज कॉर्पस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्टिओरेरी होता है, क्यो वारंटो होता है। ये सर्टिओरेरी जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और वो डिसीजन अपर कोर्ट को लगा कि ये डिसीजन गलत है, तो उस कोर्ट उसको रिव्यू करने के लिए हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मंगा सकता है, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का मंगा सकता है, उसको रिव्यू करने के लिए मंगाया जा सकता है, और गवर्नमेंट एजेंसी का भी मंगाया जा सकता है। अब गवर्नमेंट एजेंसी ने जो ये निकाला 20 जनवरी 2023 को OROP का नोटिफिकेशन जो निकाला, ये सही नहीं है, इसका रिव्यू किया जाए। सर्टिओरी वर्ष से ये बता दिया कि जो 20 जनवरी 2023 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है OROP का, या टेबल वगैरह जो कुछ भी निकाला है, उसका रिव्यू किया जाए, वो सही नहीं है, उसके ज्यूडिशियल रिव्यू की मांग की है। और साथ साथ ये मांग की है कि 20 जनवरी 2023 के लेटर को क्वेश किया जाए, और उसमें जो टेबल है 8, 18, 28, 38, 28, 38, 48, 58, 68, 84, 94, 104, 114, इन सबको क्वेश किया जाए। ये लेटर को भी क्वेश किया जाए और इन टेबलों को भी क्वेश किया। अब आप कहोगे भाई इतनी टेबल कहाँ से आ गई? टेबल तो 8 नंबर का झगड़ा था, 8 नंबर के आगे आगे कौन सी टेबल हो गई? एक्स पे 6200 के साथ जो 8 नंबर टेबल है, इसके साथ दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। फैमिली पेंशन, ऑर्डनरी फैमिली पेंशन जुड़ी हुई है, एनहांस रेट ऑफ ऑर्डनरी फैमिली पेंशन जुड़ी हुई है, उसके साथ में स्पेशल फैमिली जुड़ी हुई है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन जुड़ी हुई है। मतलब जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है उन सबको क्वेश किया जाए पहले तो, क्योंकि ये जो भारत सरकार ने आदेश निकाला है वो सही नहीं है, पहले तो इसको क्वेश किया जाए। अब क्वेश क्यों किया जाए? impugned tables, impugned controversial tables regarding the revised rates of pension of the ex-servicemen who served in the technical trades of the defense forces called एक्सो। और ये किससे संबंधित हैं? जो टेक्निकल ट्रेड हैं आर्मी में एक्सो उनसे हैं। अपेंडेड देयर टू एज बीइंग अल्ट्रा वायरस, और बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उससे बियॉन्ड हैं, यानी ये समानता के अधिकार को ख़त्म कर रही हैं, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए। ऑल्सो द प्रिंसिपल्स, और समानता के अधिकार को ख़त्म करती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वन रैंक वन पेंशन को भी ये ख़त्म कर रही हैं। और कौन सा वन रैंक वन पेंशन? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्स सर्विसमैन और मूवमेंट और इंडिया के बीच में जो दिया था। अब सवाल आ गया यहाँ कि जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस इंडिया या MOD में जो केस हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वन रैंक वन पेंशन का आपको पता है कि वह एक केस लड़ा गया था, और ये नोटिफिकेशन था 7/11/2015 का, इसका भी रिव्यू हुआ था, और इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट माना, इसमें कोई कमी नहीं मानी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई कमी नहीं है, ये 100% करेक्ट है। यानी करंट पेंशनर पास्ट पेंशनर को रैंक वाइज और लेंथ वाइज रिगार्डलेस डेट ऑफ रिटायरमेंट को यूनिफॉर्म जानी चाहिए, ये उसका भी उल्लंघन है। अब उल्लंघन है तो स्वाभाविक सी बात है, जो आपने चीज़ गलत निकाल रही है पहले तो उनको क्वेश करो, लेटर को भी क्वेश करो, उसके टेबल को भी क्वेश करो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पुनः इसको निकाला जाए। क्योंकि इनका जो जजमेंट है, ये जो लेटर जो निकाला है भारत सरकार ने, इस सर्टिओरी केस में जो डिमांड की है, इनको मांगा करके रिव्यू किया जाए इसका, तो ये उसका हो गया। अब उसके बाद दूसरे में कहते हैं इश्यू ए रिट और ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडामस। अब यहाँ परम आदेश दो उनको, पहले तो उनको रिव्यू किया जाए, यानी सर्टिओरी के रूप में मांगा उन्होंने, रिव्यू करो इसको, ये गलत हुआ है, क्योंकि आप हायर कोर्ट हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो,
अब उसके बाद डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट सरकार को टू मॉडिफाई द इम्यून लेटर, 20 जनवरी 2023 के लेटर को मॉडिफाई किया जाए टू द एक्सटेंट कि ये जो प्री 2016 और पोस्ट 2016 का जो वर्ड जिन्होंने घुसा है उसको निकाला जाए वहाँ से, बियरिंग रेफरेंस नंबर इतना इतना, एंड ऑल्सो द टेबलों को भी मॉडिफाई किया जाए इन सबको, क्योंकि जो क्वेश्चन हो जाएंगी तो मॉडिफाई तो अपने आप होंगी, और मॉडिफाई किस में होंगी, जो 20 जनवरी 2023 का जो लेटर होगा वो जो नई रूप में आएगा उस नई रूप में आएंगी, हालांकि फिगर इसकी वही होंगी जो पहले हैं, 20 जनवरी का लेटर भी वही होगा, लेकिन जो सुपरफ्लूअस वर्ड हैं, जो अल्ट्रा वायरस उसमें भरे हुए हैं, जो वन पेंशन का उल्लंघन करते हैं, और जो आर्टिकल 14 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी उल्लंघन करते हैं, वो सब निकल जाएगा। इम्प्यूटेबल कंट्रीब्यूट टेबल्स अपेंडेड देयर टू इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द प्रिंसिपल, और जिससे कि वन रैंक वन पेंशन के जो रियल सिद्धांत है उसको लागू किया जा सके, इस प्रकार का इन्हें डिमांड की है। इन्होंने बताया है, अब ये तारीख है 9/11/2023 को है, और आगे भी और एक पोर्शन है तीसरा, और कहा है कोर्ट जैसा भी उचित समझे। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये जाएगा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ए न्यू एलिमेंट कैन बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, हाउएवर होमोजीनियस ग्रुप कैन नॉट बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ डेट, और इन्होंने कट ऑफ डेट के आधार पर इसको 2 टेबल 2 भागों में बांटा हुआ है। और जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो OROP का नोटिफिकेशन है बिल्कुल वैलिड माना हुआ है, उसमें एक पैसे के भाई इधर उधर गड़बड़ी नहीं की है। अब उसको जब लगाओगे तो 2 ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते हो आप। तो ये सारा का सारा केस है। अब ये बताना था मुझे, ये थोड़ा सा ये भी समझाना था कि उन्होंने क्या प्रेयर की है, और बिल्कुल प्रेयर उनकी एकदम सही है। ये इसी प्रकार होती है, ये लीगल लैंग्वेज ऐसे ही होती है। हम तो सीधा सीधा चलते हैं, दिमाग में लगता है कि गलत सा है। एक बार तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया, जब बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा इस पर तो पता चला कि हाँ, जो लीगल लैंग्वेज होती है ऐसे होती है। हमने वकीलों से भी बात की, बोला लीगल लैंग्वेज ऐसे ही होती है, ऐसे ही बढ़ा जाता है, और यही एक तरीका है। पहले जो गलत हुआ है इसको ख़त्म कराइए, उसके बाद उसको सही कराइए, और वही इसमें किया जा रहा है। अकेली 8 नंबर टेबल नहीं है, टेबल और भी हैं। टोटल टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेबल हैं। अकेले 8 नंबर से नहीं है, वो तो केवल और केवल एक्स सर्विसमैन की है जो अलाइव हैं। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स की भी हैं, लिबरलाइज फैमिली पेंशन की है, स्पेशल फैमिली की पेंशन की है, एनहांस्ड फैमिली पेंशन की भी है। कईयों की टेबल है, ये अकेले उनकी टेबल नहीं है। इसलिए ये सबकी लड़ाई है, अकेले 8 नंबर की, अकेले पेंशनर्स की लड़ाई नहीं है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।